हेलो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी के थोड़े ऐसे क्वेश्चंस करके देखेंगे जो जेई के लिए और नीट के लिए या मिडसैट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, स्कूल वाला तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अगर आपने उतना भी कर लिया है तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आपके जेई, नीट और मिडसैट की जो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको आसान लगेगा। ठीक है बच्चों, हैव ए लुक। A man is crossing a river flowing with velocity 5 meter per second. He reaches a point directly across a distance of 60 meter in 5 seconds. His velocity in still water should be. देखते हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, खुद से भी ट्राई करके देखना चाहिए कभी कभी, तो ये आपको मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ रिवर एंड दिस इज 60 मीटर गैप, मतलब 60 मीटर उसके ब्रेथ हो गया रिवर का। तो उसको डायरेक्टली इस पॉइंट पे जाना है, बी की ओर जाना है। तो वो सीधा तो जाएगा नहीं, सीधा जाएगा तो यहां लैंड करेगा कहीं पे। तो ये एक लाइन पहले आप ऐसे बना दो, ये विड्थ आपने दिखा दिया। तो ही मस्ट स्टार्ट लाइक दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। उसने ऐसे स्टार्ट लिया और रिवर फ्लो तो इधर है ही हमारा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल हमारे को नहीं पता है कितना है, तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, Vm sin थीटा, और ये वाली Vm cos थीटा। ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट्स लेके। तो बोल रहा है इसको यहां से यहां जाने में 5 सेकेंड्स लगा, तो A से B तक जाने के लिए Vm cos थीटा रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है, Vm cos ऑफ थीटा, डिस्टेंस 60 है, टाइम पता है हमारे को 5 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो यहां लगा लेते हैं 5 सेकेंड्स। ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर की वेलोसिटी मेरे को गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां देखो, यहां दो वेलोसिटीज है, तो एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों वेलोसिटी को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल करना होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी होगी, दो नहीं हो सकती। सो वी कैन राइट Vm sin थीटा इज इक्वल टू Vr, और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो गिवन है मेरे पास 5, तो V sin थीटा 5 आ गया, V cos थीटा 12 आ गया। स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि मेरे को थीटा वगैरह टर्म चाहिए नहीं, तो मैंने इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा 144 प्लस 25, और आई कैन से अंडर रूट 169, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड आ गया मेरा। क्या था बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं था, लॉलीपॉप था। अब बोलोगे सर वेक्टर हमने पढ़ा, वेक्टर से करके बता दो, तो वेक्टर से भी कर सकते हैं। तो टोटल वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, Vm माइनस Vm sin थीटा प्लस Vr आई कैप। ये एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी हो गया, ये इधर लग रहा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो मैंने माइनस ले लिया, इसको प्लस ले लिया। अब y, ये y एक्सिस में ले लिया हम लोगों ने, तो इसकी तरफ एक ही वेलोसिटी है Vm cos थीटा, सो वी कैन राइट Vm cos थीटा j कैप। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ये इसको डायरेक्टली A से B जाना है, यानी कि टोटल वेलोसिटी की बात करें तो A से B जाने के लिए Vm cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे को A से B के लिए काम करना है ना, बाकी तो कोई और चीज है नहीं जाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है A से B जा रहा है डायरेक्टली अपोजिट, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैं जीरो कर दूंगा। दैट मींस माइनस Vm sin थीटा प्लस Vr इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है ना, A से B तक जाने के तो Vm cos थीटा का रोल है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा
वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, इक्वेशन 1। और यहाँ के फिर से वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वापस ये इक्वेशन आ गया। तो घूम फिर के हम लोग वहीं पे आ गए, है ना। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, बस सीखने से मतलब है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, कोई भी डाउट होता है डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू, मेक ए नोट, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। A person walks up a stationary escalator in time t1. If he remains stationary on the escalator, then it can take him up in time t2. How much time would it take him to walk up the moving escalator? पहली बात तो ये है, मान लेते हैं ये escalator कैसा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो पहले escalator की वेलोसिटी मान लेते हैं ve, और इसकी ये 0 है केस 1 में। मैन इज वॉकिंग वी एम लाइक दिस, ये एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, और इसकी हाइट में h ले रहा हूं, यहां तक इसको जाना है। तो स्टेशनरी स्केलेटर है, ऊपर जाना है। इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज वी एम कॉस थीटा, वी एम मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन, वीई मीन्स वेलोसिटी ऑफ स्केलेटर, ये हो जाएगा Vm sin थीटा। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा। तो आई कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है t1। इफ ही रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर, अब एस्केलेटर मूव करेगा ऐसा VE, तो फिर से वही काम करेंगे, दिस इज VE साइन थीटा, और हाइट तो वही होगा, तो क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, VE साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन टाइम t2। जब स्केलेटर मूव करेगा और मैन उस पर खड़ा होगा, तो मैन को उतनी वेलोसिटी होगी जितनी स्केलेटर की होगी, ऑब्वियस सी बात है। How much time would it take walk up the moving escalator? अब केस 3 में क्या होगा, this is velocity of escalator और velocity of man, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी मुझे लेनी पड़ेगी वर्टिकल के लिए, Vm sin थीटा प्लस Ve sin थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, Vm sin थीटा प्लस Ve sin थीटा, ये T3 ले लेते हैं, वी हैव टू फाइंड T3 ओनली। तो Vm sin थीटा यहां जाएगा h/T1, राइट, प्लस Ve sin थीटा। देखो मैं दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, अपवर्ड जाना ही है हमारे को। ये हो जाएगा h/T2, ये हो जाएगा h/T3, h तो गया, सो इसको T1 T3 मुझे मिल जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। देखो बच्चों आ गया ना ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस हो या नीट हो या बिटसैट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक ए नोट। कोई भी डाउट होता है आप मुझे बिंदास बता सकते हो, रेज एज मेनी डाउट्स एज यू कैन, हैप्पी टू सॉल्व, मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। कार चल रही है और कुछ क्वेश्चंस के लिए हमारे को काम करना है चलती कार में। तो इजी है, घबराना नहीं है, जो हमने सीखा है स्कूल लेवल में बस वही अप्लाई करना है। तो जेईई और नीट के क्वेश्चंस कहीं नहीं छूटने वाले, सबको फोड़ डालो, सबको खा डालो, सबको पचा डालो। देखते हैं बच्चों, 2 cars are moving in the same direction with the 30 किलोमीटर। अच्छा, दोनों की स्पीड सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो बना देते हैं कार बनाते हैं आज। कैसी कार है ये स्टीयरिंग है और ये सीट है। चलो ये कार हो गया, 2 कार है,
दोनों बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यार ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। दोनों कार ऐसे ऐसे जा रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। हालांकि लग नहीं रहा है, पर क्या करें, काम चलाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर का बोर्ड है नहीं। थर्ड कार मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, इधर से कार आ रही है। ऐसे मीट्स द टू कार्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 मिनट। मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको 4 मिनट का टाइम लग रहा है। देखो इसकी वेलोसिटी तो मालूम है मुझे, 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी है 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार। इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम है। तो देखो जब भी हम लोगों ने पढ़ा तो था, जब भी वेलोसिटी या टू वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वेलोसिटी विल बी एडेड, आपको याद होगा। तो वेलोसिटी ये कार ए मान लेते हैं, ये कार बी मान लेते हैं। तो अब ये कार रुकी हुई तो नहीं है, कार तो चल रही है। जब तक ये आगे आएगा तो ये भी तो आगे जाएगा। रुकी हुई सिचुएशन होती तो कुछ करना ही नहीं था, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम कर देते, आ जाता। बट दिस इज द मूविंग फ्रेंड, ये मूव कर रहा है, तो हमारे को जो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी पड़ेगी, ताकि इसको पार करेगा और ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा va प्लस vb। यानी कि va तो मुझे पता नहीं है, vb मुझे पता है 30। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो हो गई va प्लस 30। तो मैं लिख रहा हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो किलोमीटर पर आवर में मेरे 4 ऑप्शन दिए गए, तो मुझे आवर पे बदलना पड़ेगा, मजबूरी है, टाइम को आवर में बदलना पड़ेगा। 4 डिवाइड बाय 60 आवर हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 इंटू 60 अपॉन 4, 15 इंटू 5 हो गया 75। सो va प्लस 30 इज इक्वल टू 75। सो va हो जाएगा 70 माइनस 30, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना बच्चों, 45 किलोमीटर पर आवर। तो बात यह है कि अगर आपने स्कूल लेवल में अच्छे से किया हुआ है, जो मैंने काफी अच्छे से हम लोगों ने किया था, डिस्कशन किया था, वहां पे अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो ये सब आपको लॉलीपॉप लगेंगी। हालांकि जेई और नीट में, जेई मेंस में आ चुका है, नीट में भी पहले आ चुका है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई सीधा हम जेई के क्वेश्चंस कर लें या सीधा नीट के क्वेश्चंस कर लें। आप पहले बेसिक्स कर लो, स्कूल वाले कर लो, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। फिर कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे आपके लिए हलवा होगा, आप खा सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और सब्सक्राइब भी। ठीक है, और डाउट होगा तो ऑफकोर्स मैं हूं एनी टाइम, कॉल मी, मेल मी, मैसेज मी ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। हाँ बच्चों, ये केस करते हैं रेन और मेन प्रॉब्लम। हम लोगों ने रिवर और मैन प्रॉब्लम कर लिया, हम लोगों ने लिफ्ट, एस्केलेटर और मैन प्रॉब्लम भी कर लिया, कार वाला प्रॉब्लम भी कर लिया है ना, कार इज अप्रोचिंग। आगे है रेन एंड मेन प्रॉब्लम। देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। The rain appears to be coming। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है rain appear to be coming with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। जहां appear लिखा हो मतलब ऐसा लग रहा है कि velocity 20 मीटर पर सेकेंड है। That means this is the relative velocity, ये given है हमारे को, the velocity of cyclist। तो सब rain appears to be coming, तो relative velocity of rain with respect to main है ये। तो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ रेन, साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा होगा तो मैं लिख रहा हूं vc।
साइक्लिस्ट। रेन appears to coming, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट ये 20 है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट ये हो जाएगा VR माइनस ऑफ VC वेक्टर, दिस वन। तो माइनस VC है, मतलब मुझे VC इधर लेना पड़ेगा विथ माइनस साइन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा। दिस इज योर VRC, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मालूम है कि हमें VR फाइंड करनी है। ठीक है, तो VR और VC इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं इस वेक्टर को, तो मुझे क्या मिलेगा, VRC इज इक्वल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हमारे को VRC गिवन है, तो VRC की जगह मैं लिखूंगा 20। ये स्क्वायर करके सॉल्व करना हम लोगों ने कर चुके हैं। आप रिलेटिव वेलोसिटी पार्ट 1 या पार्ट 2 देख सकते हैं। दिस इज अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन 10 मीटर पर सेकेंड है, हमें वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं बोथ द साइड्स। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 100 प्लस VC स्क्वायर, तो VC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 300, दैट मीन्स 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सो मेरे पास ऑप्शन है 10√3 में फटाफट टिक मारूंगा 10√3। तो बच्चों ये काफी इजी हो जाता है अगर आप अप्रोच सही रखो, बेसिक सही रखो। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो। बेसिस कैसे ठीक किया जाता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ एनी टाइम एनीवेयर 24/7। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करो, यूट्यूब के मैसेज का मैं जवाब देता हूँ सबको, सारे बच्चों को, जितने भी सबको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि किसी बच्चे को इजी लगेगा, किसी को मुश्किल लगेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को बहुत ही इजी लगने वाला है। ठीक है बच्चों, बहुत तरीके के वैरायटीज के बच्चे हैं, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट को अपने पास छुपा के मत रखो। वी अप्रिशिएट अगर कोई हमारे पास डाउट लेके आता है, दैट्स रियली गुड। चलो बच्चों मेक ए नोट। हाय बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। देखते हैं। A smooth square platform ABCD is moving towards right with uniform speed v. Uniform speed v से आगे जा रहा है। At what angle theta must a particle be projected from A with speed u so that it strikes the point B? Fine. Great. तो क्या करें बच्चों, इसको थीटा से फेंका गया है और ये जो प्लेटफॉर्म है आगे ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। नाउ दिस वेलोसिटी कैन हैव टू कंपोनेंट्स। इसी के बाद मैंने पहली बार आपको बताया हुआ है, जब भी आपको कोई वेक्टर इंक्लाइन लगता है तो हमेशा दो कंपोनेंट बना लो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में कोई दो कंपोनेंट एक साथ है तो दैट वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी हो जाएगा ना, एड अप हो जाते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर u cos ऑफ थीटा एंड दिस इज योर u sin थीटा, है ना, ऐसा हो गया। नाउ टोटल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग, v टोटल लिख रहा हूं vt, तो हो जाएगा v प्लस u cos ऑफ थीटा i कैप u sin थीटा j कैप, ऐसे तो लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल इक्वेशन है, द सिंपलेस्ट यूज ऑफ एनी वेक्टर। अब इसको जाना तो इस तरफ है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, u sin थीटा जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट वो इसको ले जाएगा b तक, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को मुझे जीरो करनी पड़ेगी, है ना, कर देते हैं जीरो। v प्लस u cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, और तो बेचारा है नहीं, तो cos थीटा मेरे को मिल गया नेगेटिव, तो हम लोग मॉड ले सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल मिल जाएगा cos इनवर्स माइनस ऑफ v बाई यू,
अब ये माइनस का क्या फंडा है, हमारे पास हमने ये टोटल वेलोसिटी लिखी है। अब बात करते हैं ए बी। देखो ए बी के लिए कोई डिस्टेंस हमारे को गिवन नहीं है, सिर्फ एंगल फाइंड करनी थी। तो इस नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे को सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। कॉस थीटा नेगेटिव है तो ये थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल है, जबकि क्योंकि टोटल 90 है तो 90 से कम ही होगा, तो इसको मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ खुद से। तो मुझे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी बाई यू, बी ऑप्शन। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। हाय बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं करेंगे। अभी तक वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था क्वेश्चन में, उसमें सिर्फ वेलोसिटी की बातें करते थे। इसमें एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, सब कुछ है। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में आप सीखने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही है। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इसको वॉच करो और नोट डाउन करो। सिर्फ वॉच करने से काम नहीं चलेगा, आपको ना नोट डाउन करना है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, 2 बार 4 बार 5 बार स्ट्रगल करो, कोई बात नहीं। जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप बोलते हो कि हमने सर देख लिया है, सीख लिया है, तो यू मस्ट मीन इट। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं सर हमने देख लिया, हमें आ गया, आप आगे बढ़ो। तो ऐसा करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रह जाएंगे पीछे, ठीक है। सो अगर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से सीखना है। सीखना सिखाना है जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, 1 ईयर 2 ईयर लगते हैं। जो क्लास 11th में है उनको 2 ईयर अच्छे से सीखना है, जो क्लास 12th में है उनको 1 ईयर काफी अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ऑनेस्टली होकर सीखना है, जो भी डाउट होना है बिंदास बताना है, ठीक है। प्लीज स्टार्ट करते हैं। इन ए कार रेस, कार A takes to T0 time less to finish than car B and passes the finishing point with velocity V0 more than car B. The cars start from rest and travel with constant acceleration A1 and A2. Then the ratio V0 by T0 is equal to, ठीक है, रेशियो है V0 by T0 is equal to, उसका रेशियो मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो कार A, this is your car A, this is your car B, ये फिनिशिंग पॉइंट है। कुछ डिस्टेंस होगा ये इनका, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा। और A से कंपेयर कर रहा है तो बोल रहा है टाइम T0 कम लग रहा है और वेलोसिटी V0 ज्यादा लग रहा है। तो अगर हम लोग दोनों के लिए काम करें तो क्या लिख सकते हैं, x A के लिए अगर मैं लिखूं पहले, कार A के लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन 0 है, तो हाफ A A1 और TA का स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2x by A1 अंडर रूट, दिस इज योर TA। सिमिलरली कार B के लिए भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज 2x by A2, दिस इज योर टाइम B। तो टाइम TA माइनस TB, TA माइनस TB मेरे को गिवन है T0, तो TA हो गया अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन A1 माइनस 2x अपॉन A2, दिस इज योर T0। दूसरी बात, हमारे को बोला गया वेलोसिटी V0 इज मोर देन दैट, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये कार A के लिए मैं लगाऊंगा, ये हो जाएगा va का स्क्वायर, u तो 0 है, 2a1x, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से मुझे मिल जाएगा va अंडर रूट 2a1x। सिमिलरली vb भी मुझे मिल जाएगा, vb कितना मिल जाएगा, 2a2x। अब मुझे गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है va माइनस ऑफ vb इज इक्वल टू v0, ठीक है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो। गिवन है वेलोसिटी ऑफ A v0 मोर देन वेलोसिटी ऑफ B, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2a1x माइनस
2a2x v0। हमारे को फाइंड करनी है v0 अपॉन t0। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर देंगे v0 अपॉन t0। तो हमारे को डिवाइड करने में क्या मिलने वाला है, तो हमें इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। डिवाइड कर देते हैं, v0 अपॉन t0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2a1x माइनस 2a2x अपॉन t0 का फंडा ये है 2x बाई a1 माइनस 2x बाई a2। 2 सारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे x भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं उस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ v0 अपॉन t0, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2। कट गया और हमारे को मिल गया अंडर रूट ऑफ a1 a2। दिस वन सी ऑप्शन वी आर गेटिंग। यहां एक माइनस का भी टर्म आ रहा है बच्चों, टी ए टी बी कम टाइम दे रहा है, सॉरी मुझे यहां लिखना चाहिए था दिस वन टी बी माइनस टी, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो ये पूरा हमारा सही इक्वेशन आ रहा है, पूरा कट जाएगा और ये इक्वेशन मिलेगा। बिकॉज टी ए का जो टाइम है वो कम है एज कंपेयर टू बी, तो मुझे टी बी माइनस टी ए लिखना पड़ेगा, दैट इज टी नॉट। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। जो भी डाउट हो आप बिंदास मुझे बता सकते हो, लिख लो बच्चों।